Hi guys, welcome back to my channel 15 minutes for English. क्लास 10th इंग्लिश का गाइस टर्म फर्स्ट का सिलेबस सीबीएसई ने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है, तो मैंने सोचा छोटा सा एक वीडियो बना देते हैं आपको टर्म फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस बताते हो। ओके, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे गाइस क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। टर्म सेकंड का सिलेबस जब हम टर्म सेकंड स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ टर्म फर्स्ट, काफी सारे स्टूडेंट से कौन कौन सी टॉपिक्स और चैप्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनका कमेंट था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। वीडियो में हम लोग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर्स और पोएम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे एक बार फटाफट से। राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन एंड लिटरेचर का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको स्क्रॉल करके मार्किंग स्कीम बता देता हूँ, कौन कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है एक बार देखते हैं जल्दी से। सो गाइज ये ईच सेमेस्टर का आपका मार्किंग स्कीम और वेटेज दे रखा है, सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपके मार्क्स। तो देखो रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का होने वाला है, यानी आपके पैसेजेस। राइटिंग एंड ग्रामर आपका 10 मार्क्स का होने वाला है, दोनों कंबाइन करके। एंड लिटरेचर आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। ये गाइज ईच सेमेस्टर यानी टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड दोनों के लिए दे रखा है। ओके, सो टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 40। और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी जो 20 मार्क्स का आपका ईएसएल होता था उसको भी डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में, 10 एंड 10। समझ में आया? तो टोटल कितना हो गया, 10 और 10 मिला के 20 मार्क्स का आपका ईएसएल, जो टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स का होगा, टर्म सेकंड में 10 मार्क्स का होगा। ओके, ग्रैंड टोटल कितना हो गया 50। तो ये अगर आप टर्म फर्स्ट का 50 लेते हो तो ऐसी टर्म सेकंड का 50, तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। क्लियर है गाइज? ये है आपका वेटेज। सो गाइज अब हम मार्किंग स्कीम देख चुके हैं आपके सेक्शन वाइज। अब हम सेक्शन के बेसिकली टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं और हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। पहले ही कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ टर्म फर्स्ट का सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। ओके, सो सबसे पहले गाइज आपका रीडिंग सेक्शन है जो कितने मार्क्स का है, 10। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे गाइज दो पैसेज हैं आपके। फर्स्ट पैसेज है जो कि होगा 400 टू 450 वर्ड्स का, और सेकंड पैसेज है वो होगा 300 टू 350 वर्ड का। तो मार्किंग स्कीम गाइस अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे और देंगे, या तो 5-5 होगा। ओके, या फिर ये खुद अपने आप से डिवाइड करेंगे और आपको बता देंगे मार्किंग स्कीम। टोटल रीडिंग सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का है, ये अभी हमने देखा। क्लियर है? सो अब गाइज हमारा यहाँ पे राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, ओके, जो कि कंबाइंड कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। सो देखते हैं फटाफट से राइटिंग स्किल्स में क्या है। देखो गाइज राइटिंग स्किल्स में क्लास 10 टर्म फर्स्ट में सिर्फ एक ही टॉपिक दे रखा है जो है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशंस। अब यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग है लेकिन टॉपिक आपका एक ही है, फॉर्मल लेटर। क्लियर है? सो सबसे पहला जो सिचुएशन है वो है लेटर टू द एडिटर वर्ल्ड फेमस। ओके, लेटर आपको एडिटर को लिखना है। सेकंड सिचुएशन है लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल और लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा लोग और स्टूडेंट्स और आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर ऑफिशियल और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कंप्लेन ही है दोनों, लेकिन ऑफिशियल मतलब आप किसी से भी रिलेटेड, किसी ऑफिस से रिलेटेड, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। और बिजनेस का मतलब क्या है, आप जब कभी किसी से बिजनेस करते हो या फिर कोई लॉट, कोई सामान, कोई गुड्स एक साथ लेते हो, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया तो वो कंप्लेन जो आप दे रहे हो, आपने किसी से कोई मोबाइल लिया, आपने उसकी कंप्लेन करी, वो क्या हो गया, वो बिजनेस लेटर्स में आ गया। समझ में आया? तो ये है आप लोगों का राइटिंग स्किल्स। अब देखते हैं ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं गाइस। ग्रामर के टॉपिक्स हैं आपके टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉनकर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ओके, बेसिकली क्या है गाइस, यहाँ पे इन सब से मिलके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड पे। समझ में आया? सो ये टोटल दोनों चीजें मिला के 10 मार्क्स की हैं। तो फिर से वही हो सकता है गाइस, या तो ये 5 मार्क्स का होगा और ये 5 मार्क्स का होगा, या जो भी ये लोग डिवाइड करना चाहिए। अब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है गाइस, क्योंकि देखो लिटरेचर में क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, टेक्स्ट टू एक्सेस, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको चैप्टर्स में से, पोएम्स में से एक्सट्रैक्ट्स मतलब पैसेजेस दिए जाएंगे और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आया? तो अब मेन पार्ट ये है, आप लोगों को मतलब जानना तो ये है सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी पोएम्स है, वो बता दो। तो बिल्कुल बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर जो है वो आपका 20 मार्क्स का है गाइस। ओके, तो देखो आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से लेटर टू गॉड है,
नेल्सन मंडेला है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, द 100 ड्रेसेस 1 एंड द 100 ड्रेसेस 2। तो ये एक तरीके से गाइस आपके 6 चैप्टर्स हैं। ओके, पोयम में आपके डस्ट ऑफ स्नो, आइस एंड फायर एंड आइस, मैं हमेशा आइस एंड फायर बोल देता हूँ लेकिन दैट इज फायर एंड आइस। ओके, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोयम, ये आपकी पोयम है टोटल 4। ओके गाइज, ये तो हो गया आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का। अब हम दूसरी द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का देख लेते हैं फटाफट से एक बार स्क्रॉल करके कि उसमें से क्या क्या आने वाला है। चलो, सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से गाइज आप लोगों के अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी काफी अच्छा चैप्टर है, द थीफ स्टोरी ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, एंड थर्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, ये बुक का नाम नहीं है, ये चैप्टर का भी नेम है यहाँ पे। सो ये आपके 3 चैप्टर्स हैं जो कि आने वाले हैं इस बुक में से। गाइज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको ऑल्टरनेट डेज पे चैप्टर्स मिलना स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। सो गाइज ये था आप लोगों का पूरा सिलेबस जो कि मुझे आपको बताना था। टर्म सेकंड का गाइज जब टर्म सेकंड आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए छोटी सी वीडियो रखते हैं। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड देखते रहो 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू सो मच।